Hello students, welcome back to Business Girl channel and today is our part 3 of your chapter 1 that is business trade and commerce. तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, लास्ट 2 सेशंस में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है और उसके बाद हमने जो है डिफरेंस देखा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक उनके जो बेसिस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट. तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, शुरू करते हैं. तो बिजनेस एक्टिविटीज हम सबको पता है बिजनेस क्या होता है. बिजनेस होता है आपका जिसमें आपकी वो एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें जो है हमारी सेल परचेज, प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, तो उनको ही हम जो है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. तो इसको हमने मेजरली जो है ना 2 कैटेगरीज में जो है हमने डिवाइड कर दिया. एक हमने बोल दिया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एक होती है आपकी कॉमर्स एक्टिविटीज. आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में हमने देखा था बिजनेस में हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि बिजनेस में हम प्रिक्योरमेंट भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बिजनेस के अंदर आती है. तो मेजरली हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इतनी सारी एक्टिविटीज़ तो हम याद नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमने उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक का नाम हमने रख दिया इंडस्ट्री, एक का नाम हमने रख दिया कॉमर्स. ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है आपकी कॉमर्स की एक्टिविटीज. अभी इनमें हमने क्या डाला उसका हमें पहले एक सारी एक्टिविटीज का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है, प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इस टाइप का जो भी आपका सर्विसेज को बनाना या फिर उसको क्रिएट करने का जो जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो हम डाल देते हैं इंडस्ट्री में. ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने की जो भी एक्टिविटीज हैं हमने किस में डाल दी, इंडस्ट्री वाली में डाल दी कैटेगरी में. ठीक है, अभी कॉमर्स में हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, अब हमको क्या करना है, उसको हमको एक्सचेंज करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है. तो कस्टमर्स तक पहुंचाना मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कॉमर्स के अंदर आ जाती है. ठीक है, सिंपल है डिफरेंशिएशन. इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्रिएट या सर्विस को क्रिएट करने में जितनी भी एक्टिविटीज आ रही हैं वो सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं. और कॉमर्स में आपका प्रोडक्ट और सर्विस रेडी है, अब हमें उसे कस्टमर तक पहुंचाना है. ठीक है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट को कहाँ किसके पास पहुंचाना है, हमको कस्टमर के पास पहुंचाना है. तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज आएंगी उसको हम बोलेंगे कॉमर्स. ठीक है. अभी इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट को क्रिएट करने में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको भी हमने फिर फर्दर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी सर्विसेज. ठीक है, टर्शरी कह सकते हो या सर्विसेज बोल सकते हो. ठीक है, तो इंडस्ट्री को हमने क्या किया, इंडस्ट्री में हमें प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करना है. इसको भी हमने तीन कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ठीक है. अभी प्राइमरी में भी आपके 2 तरीके के हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. ठीक है, सेकेंडरी में भी आपके 2 तरीके के हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. और सर्विसेज में जो है इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम अभी आगे स्लाइड्स में इसको हम अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, आपका इंडस्ट्री है जिसमें हमको प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करना है और उसके में भी हमने जो है 3 डिवाइड कर रखे हैं, 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड कर रखा है. तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो बेसिकली प्राइमरी में हमारी कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जहाँ पे हमको रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, प्राइमरी में हम सिर्फ, प्राइमरी नाम से समझ में आ रहा है ना प्राइमरी, तो प्राइमरी में हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको प्रोसेस करने का काम करती हैं. ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे.
तो प्राइमरी में हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, सेकेंडरी में हम उसको प्रोसेस करते हैं, और सर्विस में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट है, ठीक है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी से नहीं है कुछ लिंक। सर्विसेज में हमारी सर्विसेज को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हमने एक अलग कैटेगरी दे दी, क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज को अलग रखते हैं, गुड्स और सर्विस अलग होते हैं, तो इसीलिए हमने सर्विस को अलग कैटेगरी दे दी, ठीक है। तो हमारा अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम, इंडस्ट्री में हमारी तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और सर्विस, ठीक है। अब कॉमर्स का देख लेते हैं एक ओवरव्यू। कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या है, तो कॉमर्स में हमने क्या कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि हम इंडस्ट्री वाली सेगमेंट में हमने वो सब बना लिया, हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो रेडी है, अब हमें उसको कस्टमर तक पहुंचाना है जो अल्टीमेट यूजर है। तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वो जो है उसको भी हमने दो मेजर कैटेगरीज उसकी हमने बना दी। एक हमने बना दिया ट्रेड, एक बना दिया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में हमें क्या करना है, ट्रेड में जो है हमारे ट्रेड में भी हमारे दो हैं, दैट इज होम एंड फॉरेन, ठीक है। होम एंड फॉरेन, होम कौन सी हो गई, होम हो गई अपनी खुद की कंट्री, होम मतलब कि डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब सेल और परचेज, सिर्फ सेल और परचेज से मतलब होता है हमारा ट्रेडिंग का। हम यहाँ पे प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसमें हमारी जो है होलसेल और रिटेल दोनों आ जाते हैं इसमें, होलसेल रिटेल, ठीक है। इसको भी अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में भी हमें जैसे अगर हमें आउट ऑफ कंट्री जाके अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। देन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है असिस्टिंग, किसी चीज को असिस्ट करना या हेल्प करना। तो ये वो एक्टिविटीज हैं या ये वो चीजें हैं जो कि आपके ट्रेड को हेल्प करती हैं कि वो सही से हो जाए, ठीक है। मतलब कि हमने बोल दिया कि हमको जो है प्रोडक्ट को यूजर तक पहुंचाना है, तो यूजर तक हम कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मदद करती हैं ट्रेड को होने में। मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है, हमको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब इसको हम पहुंचाने के लिए हमको रोड से पहुंचाएंगे कि हम जो है समुद्र से पहुंचाएंगे या बाय एयरप्लेन हम पहुंचाने वाले हैं। कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे उस कस्टमर के साथ, हमको उस प्रोडक्ट को कहीं स्टोर भी करना होगा, राइट। हमको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमको उसको एडवर्टाइज भी करना होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ जाएंगी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी जाती हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, जो कि मदद करता है फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में, ठीक है। प्रोडक्ट को पहुंचाना ट्रेड है, और उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में जो एक्टिविटीज हेल्प करती हैं, जिनकी हमको जरूरत पड़ती है, वो होती है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो अगर हम फिर से ब्रीफ में एक बार हम समझें सारी एक्टिविटीज, तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। बिजनेस में एक एक्टिविटी नहीं होती, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसको हमने मेजरली दो हिस्सों में बांटा है, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट सर्विस को क्रिएट कर रहे हो और कॉमर्स में उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक एक को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री, ठीक है। अभी इंडस्ट्री जो है, जैसा कि हमने अभी समझा कि इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं गुड्स को बनाने के लिए या मटेरियल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके की। हमारा यहाँ पे कस्टमर तक पहुंचाने का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, हमको सिर्फ अभी प्रोडक्ट बनाना है, बेसिक हम प्रोडक्ट ही बना रहे हैं अभी तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
इंडस्ट्री कैसी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया है फर्स्ट सेशन में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ हमारा मनी से रिलेटेड हम काम कर रहे होते हैं, राइट, विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मतलब इंडस्ट्री में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि यूजफुल होते हैं, ठीक है, हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके एक यूजफुल गुड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लकड़ी को यूज किया और उससे चेयर बना दी, ठीक है। अभी इंडस्ट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला है यहाँ पे, इसीलिए बोला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई घर में कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज बना रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, कहीं से लकड़ियां इकट्ठी कर ली और चेयर बना ली, ये भी क्या है, ये भी आप प्रोडक्शन ही कर रहे हो गुड का, आपने एक गुड बनाया है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, आपने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाया है या फिर ऐसी शो पीस के लिए बनाया है, ठीक है, या खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए। बट इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में अगर आप कोई गुड्स या फिर कुछ भी सर्विस अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो खुद के पर्सनल यूज के लिए नहीं करते, बल्कि उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप करते हो, सो दैट वो किसी को यूज में आए और आपको उसके बदले में पैसे मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। Then the term industry is also used to mean groups of a firm producing similar or related goods, ठीक है। इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री वर्ड का जो मतलब है ना, इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ फर्म्स को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको रेफर करना है आईटी इंडस्ट्री, हमने सुना ना आईटी इंडस्ट्री होती है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री वर्ड जो होता है ये सारी फर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में आपकी सारी आईटी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर फर्म की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल विप्रो या एचसीएल या फिर कोई और इन्फोसिस या टीसीएस, ये जितनी भी आईटीज कंपनी है हम सब की बात कर रहे हैं जब हम इंडस्ट्री वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री का एक और मतलब होता है इस वर्ड का, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि हम रेफर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स को, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अभी ये सारी कंपनीज जो हैं आईटी इंडस्ट्री में जितनी भी है वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सेम सेक्टर की कंपनीज हैं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको हम आईटी इंडस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है। आई होप कि इंडस्ट्री क्लियर होगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज को भी हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी में हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, सेकेंडरी में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, टर्शरी में हम सर्विसेज के साथ डील करते हैं, ठीक है। इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपका क्या होता है इंक्लूड, जैसा कि हमने बात की कि इसमें हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा है दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। हम क्या कर रहे हैं, या तो हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जो है एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे नेचुरल रिसोर्स को, आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोयला होता है, कोयले की खानें हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं वर्कर और वहां से कोयले को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आप वहां पे कोयला प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हो, वहां पे आप नेचुरल, आपको पता है वहां पे नेचुरली कोयला अवेलेबल है और आप उसको बस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी इंडस्ट्री को दे दोगे जहां पे वो यूज होगा। लेकिन कोयला जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो एक एक्टिविटी है और वो एक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ठीक है। सेकंड, प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हमने अपना फार्म ले लिया, हम टमाटोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे उगा रहे हैं, नेचुरल चीजों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्राइमरी में ही आ गया, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, जो आपका बेसिकली पशुपालन वाला जो सेक्टर होता है, इसमें जैसे कि हम जो आपकी शिप्स हैं या गोट्स हैं उनको जब हम उनको उनकी टेक केयर करना, फिशरीज फार्मिंग करना, तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट्स का,
ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी जो भी नेचर से रिलेटेड है वो सारी किसमें आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको भी हमने जो है दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक हमने बोल दिया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक को बोल दिया हमने जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें भी दो तरीके की बातें कर रहे हैं ना, एक में हम बोल रहे हैं कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक में हम बोल रहे हैं जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्टिव में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन। हम यहाँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को या फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरली। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम क्या कर रहे हैं, हम फर्दर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया, सीड्स की प्रोडक्शन, या जो नर्सरी कंपनीज होती हैं, ठीक है, नर्सरी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या प्लांट्स का ही वो देखभाल करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अभी क्या होगा कि अब हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्राइमरी में सिर्फ नेचुरल चीज़ों से प्रोडक्शन किया, एक्सट्रैक्ट किया, जो भी हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अभी अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का रोल आता है इसके बाद। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, these are concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector। जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं प्राइमरी सेक्टर में, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं उसको ही हम यूज करते हैं सेक्टर में। These industries process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, अब उसका हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, उसका जो है कुछ भी यूज होगा, वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूज करती हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय द वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब हमने आयरन को निकाला, आयरन ओर को हमने निकाला, ठीक है, वो प्राइमरी हमारा हो गया, लेकिन आयरन से जब हम स्टील बना रहे हैं उसको, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, रॉ आयरन को हम प्रोसेस करके हम स्टील बना रहे हैं। स्टील नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, स्टील हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, आयरन हमें नेचुरली मिलता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम प्रोसेस करके बनाते हैं वो आपके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। अभी इसमें भी जो है ना, हमने इसको जो है फर्दर डिवाइड कर दिया है सेकेंडरी को। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री है ये। इसमें भी हमारी जो है कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इस वाली इंडस्ट्री में हम सिर्फ मैन्युफैक्चर पे फोकस करते हैं। प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड हेंस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। मतलब कि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, हम लकड़ियाँ लाए, लकड़ियों से हमने चेयर बना दिया, फर्नीचर बना दिया। ठीक है, तो ये जो फर्नीचर बन रहा है ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, जो कि हम कंज्यूम कर सकें या फिर यूज कर सकें। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। एक है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें भी हमने फर्दर जो है इसको डिवाइड किया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग और असेंबली। अभी क्या है, एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। ठीक है, जैसे कि हम इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है और उसको हम सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज में हमारा होता है कि हमारे पास कुछ जैसे पेट्रोलियम जो है वो ऑयल रिफाइनरीज में आपका आ गया। एलपीजी जो है हम रिफाइन करते, सेपरेट करते चले जाते हैं, राइट। हमारे पास एक मटेरियल होता है, उससे हम जो है उसको सेपरेट करके अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स में बना देते हैं। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज जो कि क्या करते हैं, अभी एनालिटिकल में हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं। सिंथेटिकल में हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब हमने कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए और उससे हमने सीमेंट बना दिया। सीमेंट जो है हम बनाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीमेंट बना दिया। तो सिंथेटिकल में
हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। एनालिटिकल में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब कि इसमें हमारी कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जब हम शुगर बनाते हैं तो पहले हमारे पास क्या होते हैं, गन्ने होते हैं, गन्ने से हम जो है उसको प्रोसेस करते हैं, फिर 2-3 स्टेजेस होती हैं, फिर जाके हमारे पास चीनी बनती है। पेपर के लिए हम पहले लकड़ी लाते हैं, लकड़ी को 2-3 स्टेजेस से उसको पास होना होता है, उसके बाद जाके वो पेपर बनता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब इसमें असेंबलिंग मतलब हम कुछ, हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए कंपोनेंट है, हम उसको असेंबल कर रहे हैं। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविजन के कंपोनेंट अलग बनते हैं, अभी कंपोनेंट को हमने इकट्ठा किया और टेलीविजन बना दिया, कार बना दी, कंप्यूटर बना दिए। तो इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स को जो है मिला के हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये था आपका, मैं एक बार और दिखा देती हूँ, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की, ये भी आपका सेकेंडरी में ही आता है। ठीक है, ये भी सेकेंडरी में हमारे फर्दर एक और डिवीजन है इसकी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा जो है, कंस्ट्रक्शन की हम बात करें जैसे कि बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, तो इसमें आपका इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो तो उसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, एक बार मैं आपको फिर से जो है चार्ट दिखा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, इंडस्ट्री में हमने क्या क्या कवर कर लिया, ये आपका इंडस्ट्री है। प्राइमरी में आपके 2 होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में होते हैं आपके मेजर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हमने पढ़े थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें आपका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। ठीक है, अब हम जो है बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस में हम क्या करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में, टर्शरी में हम सर्विसेज की बात करते हैं, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ सर्विसेज की जरूरत होती है। ठीक है, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड, मतलब ट्रेड में भी कुछ सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ती है, प्राइमरी सेकेंडरी को भी कुछ कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस फैसिलिटीज। एज बिजनेस एक्टिविटीज दीज में बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे कॉमर्स में, उसमें भी आपका ये आता है टर्शरी वाला, उसमें हमने ऑक्सिलरी ट्रेड भी आप बोल सकते हो उसको, और ये आपकी सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्री को भी असिस्ट करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये जो भी एक्टिविटीज है ना, जो भी सर्विस के अंदर आती हैं, ठीक है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं वो सारी आपकी जो है टर्शरी में आती हैं, और यही एक्टिविटीज को हम जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज मतलब बेसिकली आपका सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करता है और ट्रेड करने में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, इसके बिना आप नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बेसिक सा, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाओगे, है ना। रोड तो होनी चाहिए, बैंकिंग होनी चाहिए, फंड्स ही नहीं होंगे आपके पास तो आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको अपने गुड्स और सर्विसेज का, राइट। वेयर हाउसिंग की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये जो सर्विसेज वाला सेक्टर है ये आपका इसमें भी आता है और कॉमर्स में भी आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में हमने देखा था, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी अपना गुड और सर्विस तो बन चुका, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में हमने बना लिया, ठीक है, टर्शरी में हमने अपनी सर्विसेज भी देख ली, बना ली। ठीक है, अभी कॉमर्स में हमें क्या करना है, अब हमको उस गुड और सर्विस को पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है,
फिर इसमें भी हमारा हमने दो उसमें डिवाइड किया है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड का मतलब ही होता है कि सेल करना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना गुड्स को, इधर फिजिकल और वर्चुअल। अभी वर्चुअल का क्या मतलब है? फिजिकल तो हमने पता ही है हमको, वर्चुअली भी हम कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटली हम जो गुड्स और सर्विसेज को जो है हम एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई बुक, ठीक है, ई बुक्स जो होती हैं वो आपकी वर्चुअल है, आपको कोई फिजिकल आपको नहीं दे रहा है लाके, ठीक है। आपके जो वर्चुअल एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में जो करते हो, आपके पास इन हैंड कुछ नहीं आता, आपके सीधा डीमेट अकाउंट में शेयर्स जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो होती है वर्चुअल ट्रेड्स होती हैं। फिजिकल ट्रेड होती है आपकी, जो आप दुकानदार से शॉपिंग कर रहे हो जाके, और आपको फिजिकली आपको गुड हैंड ओवर हो रहा है, जैसे कि आपने चॉकलेट खरीदी तो आपको एक चॉकलेट मिल गई, ठीक है। तो ये एक फिजिकल ट्रेड होता है, ठीक है। इट हेल्प्स, आगे बढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन मेकिंग दी गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू दी कंज्यूमर और यूजर। ये जो हेल्प करता है आपको आपकी गुड्स को जो आप अवेलेबल कराने में कंज्यूमर या फिर यूजर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे कि हमने अभी बात की, जस्ट सिमिलर टू टर्शरी सेक्टर। ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो होती हैं वो सेम ही एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पैकेजिंग, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ट्रेड को असिस्ट करती हैं, ठीक है। आई होप कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो क्लियर होगा। अभी हम एक टॉपिक और इसमें कवर करने वाले हैं, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, अभी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ ली, हमको समझ आ गई, तो अभी अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम जो है इसको भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वीडियो, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ वीडियो, ओके, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होते हैं हमारे, देखो पहले हम एक थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बिजनेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ओनली ऑब्जेक्टिव है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यों बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस के काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं, उसके काफ़ी सारे गोल्स होते हैं जो उसको करने होते हैं, तो इसलिए इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। Objectives also enable the business to analyze their performance and take steps as necessary to improve their performance in future. Objective जो होते हैं वो enable करते हैं business को कि वो अपने खुद के परफॉर्मेंस को जो है वो एनालाइज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है मार्केट में सबसे नंबर 1 कंपनी बनना है, तो नंबर 1 कंपनी बनने के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे कि भाई आप क्या कर रहे हो अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए, ठीक है। आपको जो है रेपुटेशन बिल्ड करनी है, या फिर आपके और भी कुछ गोल्स हैं कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है, या और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसको अभी हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हेल्प करता है अपना एक परफॉर्मेंस को जो है रिव्यू करने में भी, ठीक है। और उसी इसके साथ हम जो है एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में अपने आप को जो भी हमारा गोल सेट है हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग जैसे मैंने बताया, गुडविल, रेपुटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बिजनेस की रेपुटेशन ही नहीं है, गुडविल ही नहीं है, तो कोई भी आपसे परचेज नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ कोई भी डील करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये क्रिटिकल होते हैं टू सक्सीड एंड प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब कि बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समृद्ध होने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल होना, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन मार्केट एंड इज रेफर टू एज अ मार्केट स्टैंडिंग इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। हमको अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है। अगर हमारा ये गोल ही नहीं होगा, सपोज करो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो हम तो कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे, राइट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो
हमको कॉम्पिटिटर से अलग रहना है, हमको एक अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बनानी है मार्केट में, तो उसके लिए हमको अलग अलग स्टेप्स लेने होंगे, हमको काम करते रहना होगा लगातार, हमको अपडेटेड रहना होगा बेसिकली, ठीक है। तो मार्केट स्टैंडिंग एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। देखो इनोवेशन जो होता है उसका मतलब सिर्फ इससे नहीं होता कि आपको कुछ नया ही क्रिएट करना है, कि भाई आपने कुछ बिल्कुल ही साई-फाई जाके कुछ इनोवेट करके या कुछ नया कुछ बिल्कुल ही हटके आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इनोवेशन का मतलब होता है बढ़ते रहना लगातार, कुछ ना कुछ आइडियाज, आप जो उसमें क्या नया, आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी जो है ना अपना कुछ इंट्रोड्यूस करके भी आप जो इनोवेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो इसे समझते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। इनोवेशन इज सेंट्रल टू ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, ये सेंट्रल होता है। इट हेल्प्स बिजनेसेस टू स्केल अप एंड गिव कॉम्पिटिटिव एज टू एंटरप्राइज इन दी मार्केट। ये हेल्प करता है बिजनेस को स्केल अप करने में, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एज को देने में, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इनोवेटिव हो, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, तो ऑब्वियसली आप स्केल अप कर जाओगे। अभी इनोवेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड, ठीक है, समथिंग इज डन और मेड। आज जो है एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एलजी है, ठीक है। एलजी क्या है? रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, राइट। रेफ्रिजरेटर्स अब नॉर्मल होते हैं, ठीक है, आप जो है सिंगल डोर हमने देखे हैं, लेकिन एलजी ने क्या किया, डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी निकाल दिए, उसमें जो है नए नए फीचर्स जो है डाल दिए कि भाई बर्फ पिघलाने के लिए आप सिर्फ एक बटन प्रेस कीजिए और आपकी जो है बर्फ पिघल जाएगी, एंड ऑल, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक नया, ये आपने क्या किया, आपने सेम फ्रिज में ही एक नया फीचर ऐड कर दिया। या फिर कोई मोबाइल हमने देखते हैं, जैसे कि कुछ उसमें नए फीचर आ जाते हैं कि भाई आप ये पिक्चर को आप इतने अच्छे से क्रॉप कर सकते हो, इसमें आप अपना आर्ट वर्क, अपना खुद का कार्टून वर्जन क्रिएट कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो अगर आप कुछ समथिंग कुछ फीचर भी ऐड करते हो ना, तो वो भी एक इनोवेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रोडक्ट आपने बना लिया और उसी को सदियों तक उसको आप बेचते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। कंज्यूमर जो है वो हमेशा नई चीज़ की तरफ भागता है, ठीक है। अगर जब तक आप उसमें कुछ नए फीचर ऐड नहीं करोगे, वो फीचर कुछ भी हो सकता है, आप पैकिंग भी, अपनी पैकिंग भी चेंज कर सकते हो, कुछ उसमें आप कुछ फ्लेवर चेंज कर सकते हो, कुछ कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो कहीं कुछ ना कुछ चेंज करके, ठीक है, अपना एडवर्टाइजिंग का तरीका बदल के। तो ये सारी चीज़ें इनोवेशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अभी कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें दो तरीके के इनोवेशन होते हैं। पहला, आप प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन कर रहे हो। दूसरा, इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे कि मैंने बताया कि आप एडवर्टाइजिंग या कलर, पैकेजिंग या कुछ भी, कहीं पे भी जो है आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोर्ट सर्विसेज में कुछ इनोवेटिव कर रहे हो कि आप डोर टू डोर, अब पहले आप डोर टू डोर नहीं देते थे सर्विसेज, अब आप डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी आप जो है इंट्रोड्यूस करते रहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हम समझते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपने जितना एफर्ट डाला, क्या उतना आपको आउटपुट मिला? जितना आपने इनपुट डाला, क्या आपको उतना आउटपुट मिला? इसका क्या मतलब है? जितना आपने एफर्ट किया, जितनी आपने प्लानिंग की, जितनी आपकी टीम थी, जो भी आपने वर्क किया, क्या आपको उतना प्रॉफिट अर्न हुआ? क्या आपको उतने कस्टमर्स मिले? क्या आपको उतना जो है मार्केट रीच मिला? तो ये क्या है? प्रोडक्टिविटी जो होता है वो आपको बताता है। तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव होना, बीइंग प्रोडक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये क्यों ऑब्जेक्टिव है? बिकॉज ये मेजर किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू मेजर द एफिशिएंसी, ठीक है। इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए हर एंटरप्राइज को जो है प्रोडक्टिविटी होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बिना या फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मशीन नहीं है आपके यहाँ पे, कंप्यूटर्स नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपने बिजनेस बनाया है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, आपका खुद का ऑफिस नहीं है, या फिर कोई जगह नहीं है, मशीन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, या फिर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस को रन करोगे? फिर तो आपका बिजनेस जो है कभी चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो आपको फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए हैं, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और साथ ही एक रिक्वायरमेंट भी है कि आपके पास सफिशिएंट
अमाउंट में जो है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों। नेक्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट्स। अभी आप सोच रहे होगे भाई प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाना तो आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होता ही है, ठीक है। तो ये आपको लिखना ही है, प्रॉफिट अर्न करना, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसको तो हम बिजनेस बोलते ही नहीं है, वो तो बिजनेस की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। तो प्रॉफिट अर्न करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हमने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो हमको जो है 150 रुपये तो एटलीस्ट अर्न करना ही है। हमने जितना भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे ज़्यादा हमको चाहिए है, ठीक है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आखिरी एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि आप अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना होता है, जैसे कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी क्या है, ये एक सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, ये जो है आपकी बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील कर रहे हो, उनको कैसे सॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टाटा ग्रुप्स का नाम तो हमने सुना ही है, सबको पता है कि उन्होंने कितना कुछ इंडिया के लिए किया है, ठीक है। और कितने सारे चैरिटीज, एनजीओज जो है वो चलते हैं कंपनीज के नाम से, है ना। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कंट्री के रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको कुछ सोसाइटी के हम कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ ही में आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में, और फॉलो सॉरी सब्सक्राइब एंड हिट दी लाइक बटन, ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम जो है आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करेंगे। तो ये जो बुक है, अगर आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है, तो आप NCERT से पढ़ सकते हो। ये सारा कंटेंट जो है, जो भी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, हम NCERT को रेफ़र करके हम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप उस बुक को आप परचेज कीजिए, और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So that's it for today. Thank you for listening to me, and take care.